तो बीसीसीआई के रवैये पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। बहरहाल अब खबर चीन के प्रधानमंत्री के भारत दौरे से जुड़ी। और चीन के नए प्रधानमंत्री ली केचियांग अपने पहले आधिकारिक विदेश दौरे पर आज दिल्ली पहुंच गए हैं। 3 दिन के भारत दौरे में सोमवार को उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से होनी। दोनों नेताओं के बीच सीमा विवाद, नदियों के मसले, टेलीकॉम, आतंकवाद समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। हालांकि निगाहें इस सवाल पर भी हैं कि क्या हाल ही में पूर्वी लद्दाख में पैदा हुए तनाव का असर रिश्तों को मजबूत करने की कोशिशों पर भी पड़ेगा। दूसरी ओर दिल्ली के जंतर मंतर पर तिब्बत समर्थकों ने ली केचियांग के भारत दौरे का विरोध किया और उनका पुतला फूंका। चीन के प्रधानमंत्री ने अपने पहले विदेश दौरे के लिए भारत को चुना है। इसे भारत में रिश्ते मजबूत करने की उनकी कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ली केचियांग और मनमोहन सिंह जब नई दिल्ली में आमने सामने होंगे तो माना जा रहा है कि जोर बड़ी घोषणाओं से ज्यादा आपसी भरोसे को बढ़ाने पर होगा। The object of such visits and meetings is to enhance trust and understanding between our two governments and our people, as well as to exhibit sensitivity to each other's concerns. हाल ही में लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर भारत चीन के बीच 3 हफ्ते तक तनातनी का माहौल रहा। विवाद के खात्मे के साथ रिश्तों को सुधारने की मुहिम भी शुरू हो गई। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने बीजिंग का दौरा किया। वहीं अपने दौरे से पहले ली केचियांग ने बीजिंग में भारत के युवाओं के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने कहा, दुनिया में बहुत से लोग सोचते हैं कि किसी सदी में एशिया विश्व अर्थव्यवस्था का खास इंजन बनेगा। ये सपना साकार हो सके इसके लिए हम दोनों देशों को एक साथ आना होगा और एक दूसरे से मेलजोल बढ़ाना होगा। इसी तरीके से हम दुनिया में एशिया का असर बढ़ा सकते हैं। रिश्तों को नया मोड़ देने की इसी सोच के तहत सोमवार की औपचारिक मुलाकात से पहले रविवार को मनमोहन सिंह और ली केचियांग रिस्ट्रिक्टेड बातचीत करेंगे और औपचारिक रात्रि भोज में शामिल होंगे। इस मुलाकात में आपसी व्यापार को बढ़ाने पर चर्चा की उम्मीद है। नदियों पर बांध का मसला, भारतीय बाजारों में चीन की पहुंच बढ़ाने और फार्मास्यूटिकल, कृषि और IT इनेबल्ड सर्विसेज में भारत के निर्यात में इजाफे के मुद्दे छाए रहेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ली केचियांग को 2 टूक संदेशा जरूर देंगे कि अगर लद्दाख जैसे मामले फिर से होते हैं तो ये कहीं न कहीं द्विपक्षीय रिश्तों की गाड़ी की गति को धीमी कर देंगे। Everything is on the table when two prime ministers of any two countries meet, and definitely that's true even of the prime ministers of India and China. Having said that, I think the two prime ministers would talk about this subject since it's been a recent occurrence, but I don't want to try to predict what is going to happen. हालांकि चीन की तरफ से इस साल मार्च में पेश किए गए बॉर्डर डिफेंस समझौते पर फिलहाल माथापच्ची की खास उम्मीद नहीं। अगले कुछ हफ्तों में विशेष प्रतिनिधियों की मुलाकात में इस पर चर्चा की उम्मीद है। स्मिता शर्मा, दिल्ली, IBN 7। और वहीं बीजेपी ने चीन के प्रधानमंत्री के भारत दौरे का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही साथ भारत सरकार से भी सवाल पूछे हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत सरकार लद्दाख के दौलत बेग में हाल में हुए चीनी घुसपैठ पर सफाई दे और ये बताए कि इस मामले में भारत सरकार ने चीन से समझौता क्या किया। लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी में जो चाइना के द्वारा भारत की सीमाओं का अतिक्रमण हुआ, 19 किलोमीटर तक चाइना की सेना घुस गई थी और उसके बाद अब वो वापस गई हैं। हम ये जानना चाहेंगे समझौता क्या हुआ है, भारत सरकार कितना झुकी है। भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ कोई समझौता हो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। और वहीं जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि भारत को चीन के साथ सीमा विवाद सुलझा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन के साथ किसी और देश का सीमा विवाद नहीं है। हमको लगता है कि भारत सरकार को आगे बढ़ करके ये जो सीमा वाला मामला है चीन के साथ, इसको सुलझा लेना चाहिए। अब 12-13 देशों का की सीमा जो है वो चीन के साथ मिलती है। रूस सहित तमाम देशों को भारत को छोड़ करके उनका सीमा विवाद समाप्त हो गया। एक भारत ही बचा हुआ है जिसके साथ चीन का अभी तक सीमा विवाद सुलझा नहीं। लेकिन कितनी उम्मीदें हैं चीनी प्रधानमंत्री के इस दौरे से, इस पर भी बात कर लेते हैं। रक्षा विशेषज्ञ भरत वर्मा का कहना है कि हमें चीन के प्रधानमंत्री के भारत दौरे से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि चीन कई मौकों पर भारत के खिलाफ खड़ा नजर आया है।
उनका इंडिया पहले आना कोई बड़ी बात नहीं है, ना हमें उसे ऐसे देखना चाहिए। इंडिया आने के पहले उन्होंने इंडियन टेरिटरी में इन्वेशन कर दिया डीबीओ में। वो 30 किलोमीटर अंदर आके उनके सैनिक बैठ गए पीएलए के। तो वो भी एक मैसेज था जो उन्होंने बहुत पहले नहीं किया था, जो उनकी जमीन नहीं थी, जिसके ऊपर उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया पहले। आज वो उस एरिया में इलाके के अंदर आ गए और इतना डीप आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि वो बोलते हैं जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो वो भी एक मैसेज था। तो जो लोग ये बहुत बढ़ा चढ़ा के, इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग जो बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं कि पहला विजिट था, पहला विजिट तो उनका लद्दाख में हो गया, वो पहला विजिट था, ये तो दूसरा विजिट है।